लाला थारी लाल पाकड़ी पिछरंग थारो फेटो जो दाना जूत खान अटान बैठो। हमने ये भी सुना है कि एक वो जो गाना आया था भोला है मेरा भंडारी, भोला है उसका भंडारी कथा नंदी की कॉम्पोजिशन। सर। मैंने मैडम ये 15-17 साल पहले मैंने किया था काम। मैंने साहब कम से कम 25-30 तो ऐसी पिक्चरें की है जिसमें मैं खुद ही हीरो और खुद राइटर, फिल्म राइटर ही खुद ही, और खुद ही सिंगर में, मतलब उसमें सब कुछ मैं ही, और कंपोजिशन भी मेरी। चम 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 के चूंदड़ी सा, चम 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 के चूंदड़ी सा, सर पे केसरिया पाग जो धाणु मानी प्यारो लागे सा। नमस्कार खमागणी, मैं आप सभी की होस्ट सेजल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं किशोर सुमन फिल्म्स में। हमारे स्टूडियो में आज हमारे साथ एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी मौजूद है, लाल सिंह राव। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। कैसे हैं सर आप? बस बढ़िया, आशीर्वाद आप देवी लोगों का। तो लाल सिंह सर जी के बारे में मैं आप सभी को बताना चाहूंगी। 35 सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। बहुत ना कि इस इंडस्ट्री में इन्होंने गुजराती से लेकर के कई सारे गाने बनाए, एक्टिंग करते हैं, सिंगर भी है सर, आप राइटर भी है। 60+ यानी कि 60+ फिल्म्स अब तक यहाँ बना चुके। तो आइए चलिए जानते हैं उनसे उनकी कहानी। तो सर सबसे पहले तो मुझे आपसे यही पूछना है, ये मेरी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी कि सर आपकी एज क्या, कई एज है आपकी? हमारी हुक्म एज है उम्र 52 कही साल, है देसी में बिल्कुल 52 साल है। सर 52 साल हुआ, आप इतना काम कर रहे हो, तो अपनी शुरुआत क्या हुई? शुरुआत में मैडम जी कलाऊं तो ठेठू जुड़ियोड़ो थो, मैं छोटो थो जदों घर वाला भेजता के जा पढ़ाई करने जा। तो हमारे ऊपर क्या है कि महेंद्र जी धारीवाल रहते थे, जो बॉलीवुड के अच्छे निर्माता है, काफी उन्होंने फिल्में बनाई। तो उनका क्या नीचे एक बाथरूम बना हुआ था, खंडरनुमा पीछे। तो बस्ता छुपा देता वहां पर, और मैं एक्टिंग देखने के लिए जाता था टाउन हॉल वगैरह, ये क्या करता है कैसे करता है, मेरे को भी करना है, मेरे को भी करना है। ऐसे शुरू। महेंद्र धारीवाल जी खुद ही छोटे थे उस वक्त, अच्छा ठीक है ना। तो लेकिन बाथरूम उनका था नीचे, जो लैट्रिन बने पुराने बने रहते हैं ना, वो एक छीण खड़ी रहती थी पत्थर, उसके पीछे बस्ता छुपा के घर वाले सोचते थे पढ़ाई करने के लिए गए होंगे, फिर टाइम होता वहां से बस्ता लेके वापस मारते वगैरह। तो कभी वो बस्ता छुपाया हुआ बस्ता नहीं देखा? नहीं पकड़ा गया मतलब। ये है कि जिस स्कूल में पढ़ा वहां से मेरे को बाहर निकाल देते, ज्यादा नहीं पढ़ा मैं। अच्छा कोई स्कूल में भर्ती करवाते थे तो वहाँ बदमाशी करता तो बाहर निकाल देते थे। अच्छा मेरे माता पिता ने खूब पढ़ा है मेरे को, लेकिन मैं यहाँ पढ़ा नहीं। फिर बोला हर स्कूल में शिकायत, मतलब किसी का सर फोड़ देना, पत्थर मार देना, तो बाहर निकाल देते। घर वाले परेशान हो गए, बोला क्या इसको कहाँ पढ़ा है। फिर मेरे को ननियाल में डाला। अच्छा ननियाल में के वहाँ पढ़ेगा, वहाँ डाला। मेरे को कहाँ पढ़ना, मेरे को तो वापस यहाँ आना, और मेरे को तो कलाकार बनना, और ऊपर वाले का शायद हुक्म ही यही था। फिर वहाँ मेरे को डाला, पढ़ा मैंने। तो वहाँ पर लोग क्या गए, एक छोटा सा दुआ बना के मेरे को छेड़ने लगे लड़के कि लाला थारी लाल पाकड़ी पिछरंग थारो फेटो जो दाना जूत खान अटान बैठो। एक दफे माफ कर लिया, दो दफे फिर मैं क्या आने दे आज इसके बाद। फिर एक खिचड़ी होती है गांव की, उसके पीछे छिप के खड़ा मैं, पत्थर लेके मैं आज आने दे इसको। जिसने बोला उसको मारा, सर फूट गया, उसका खून निकल गया। फिर वहां से ही मेरे को निकाल दिया गया, ये ऐसा लड़का नहीं चाहिए। तो मुश्किल से मैंने चौथी पास की है किस्तों में। इस प्रकार पढ़ा तो मतलब मैं तो समझता हूँ मैंने कुछ नहीं पढ़ा, जबरदस्ती वाला मामला है ये बात। तो सर 1991 में जैसा आपने शुरुआत की थी, थिएटर से आपकी शुरुआत थिएटर हुई से थी। मैंने। तो सर जैसे आप वापस आ गए, ननियाल से वापस हाँ आ बाबा गए, जोधपुर। उसके बाद आपने क्या किया? फिर मैडम मैं पहले मैं टाउन हॉल जाता था, ठीक है ना। टाउन हॉल जाता तो मैंने एक नाटक देखा था। उस वक्त क्या है कि पैसे वगैरह लगते थे टिकट के, कार्ड के वगैरह। तो मेरे को पता नहीं था, मैं चुपके से अंदर घुस गया चोरी छुपे देखने के लिए। तो शौक था मेरे को। तो एक भाई ने मेरे को देखा, टिकट है तेरे पास में? बोला नहीं है। तो बाहर ले जाकर उसने मारा मेरे को, ठोका मेरे को, एक दो झापड़ मारा और भगा दिया। फिर मैंने मन में कसम खा ली, मैं एक दिन मैं इसी पे खड़ा रहूंगा आगे, बताओ, मैं ठान ली मैंने। फिर धीरे 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 चलता रहा। और फिर हमारे पुष्पेंद्र जी है, जो अभी उनकी डेथ हुई है, मतलब
तो मेरे ये समझ लो गुरु है वो, समझ लो भाई तो थे ही लेकिन गुरु है मेरे, मतलब मेरी बहुत हेल्प की उन्होंने। फिर उनका साथ मिल गया, फिर हमने खूब काम किया साथ में। मैंने जन नाट्य मंच जो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा थिएटर है उसमें भी किया, जिनके सफदर आजमी, उनकी वाइफ चलाती माला हाशमी। अच्छा। तो फिर नुक्कड़ नाटक, फिर ये टाउन हॉल में नाटक थिएटर वगैरह, फिर ऐसे करते रहे। फिर एक पिक्चर भी की हमने, साचो प्रेम, और पुष्पेंद्र जी भी हमारे उस पिक्चर में साथ है, बहुत पुरानी पिक्चर है। तो हमने खूब काम किया, फिर काम मिलता रहा हर प्रकार का। तो सर यानी कि कुल मिला के हर जगह थे कुटीचता ही रहता। हाँ बिल्कुल 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 साहब। तो सर पर हमें कूटा साहब, हमें कोई आया था अबे कुटी नहीं आया, हमें कूटा कि नहीं गलत काम करता देख लो। तो सर आइडिया कटुती आयो मतलब कि मारे ओइज करना, मारे एक्टिंग इच करनी है, कि मैंने थिएटर इच करना है, नुक्कड़ नाटक इच करना है, पप्पा कहीं करता आपरा वे, तो व्याने क्यों नहीं आप फॉलो की दो? देखो जी, पापा मेरे सीबीआई में थे, अच्छा। ठीक है ना। पापा जी तो मतलब बहुत गुस्से होते थे ऐसे काम से, वो तो पट्टे पट्टे से मारते मेरे को कि ऐसे काम शोभा नहीं देते। फिर भी, और फिर मैं क्या कि रचना वगैरह लिखता था, गजल वगैरह, गीत वगैरह, मैं शुरू से लिखने का शौक था। तो मेरी कम से कम 2-4 हजार तो रचनाएं छप चुकी है अखबारों में। अच्छा। जो हमारे पुराने अखबार थे, जलते दीप और ये कुछ ऐसे नाम थे, पुराने नाम याद नहीं है, तो छपती रहती थी ना। फिर धीरे धीरे ये काम होने लग गया मेरा। अच्छा। ये बात है। तो सर जब जैसे आप जब थिएटर करते थे, नुक्कड़ नाटक करते थे, तो आपके माता पिताजी को पता नहीं चला कभी कि धीरे धीरे करते थे। मेरे तो पुष्पेंद्र जी आते तो ना, पिताजी गुस्से से होते थे, फिर वो दूर खड़े रहते थे और किसी को भेज के बुलाते थे मेरे को, चुपके 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 करते रहते थे। ये बात है। और तो जैसे कि पहला नाटक कौन सा था, अगर आप बताएं मेरा कैसा था, सबसे क्या पहला रोल था आपका मेरा उसमें? था सबसे पहला नाटक, मेरा नाटक बोर, जिसका नाम था। अच्छा। और उसमें मैंने हवलदार का किरदार किया, ओह, और वो सुपर डुपर हिट रहा। मेरे मुंह से नहीं कहना चाहिए, मैं खुद सुपर डुपर हिट रहा उसमें, अच्छा। ठीक है ना। बहुत अच्छा चला वो। तो क्या पिताजी ने देखा आपको, हाँ, यानी फिर खुद धीरे धीरे सीबीआई थे और आपको हाँ, फिर पुलिस धीरे वाले धीरे बन पिताजी गए? को पता चलने लग गया। फिर बोला ये तो ऐसा ही है, वैसे ही रहे, करने दो ऐसे। अच्छा। फिर मैं चलता रहा। और वैसे देखो मैडम, है ना, कुछ तो ईश्वर की भी मर्जी होती है सही कि बात हर है। इंसान को किस काम के लिए भेजा है। हाँ। तो फिर वो तो शुरू से ही होता ही है दिमाग के अंदर। तो हम अच्छा। अपने हिसाब से नहीं चलते, हम ईश्वर के हिसाब से चलते हैं। ये बात है। तो सर जैसे आपने कहा कि एक्टिंग थिएटर से, हम्म, नाटक नुक्कड़ नाटक से हम्म, आपने शुरुआत की थी हम्म, अपनी, तो कैसे आपको विचार आया कि सिंगिंग भी मैं कर सकता हूँ, या राइटिंग भी मैं कर सकता हूँ, या किस थॉट प्रोसेस से, या कैसे आपने इसकी शुरुआत की, सिंगिंग की, राइटिंग मैं की? वैसे राइटर तो शुरू से ही था। प्रथम तो मैं राइटर ही था, क्यों, अच्छा। मैं गजलें वगैरह, कविते वगैरह लिखता रहता था। अच्छा। और आपको नहीं बताना चाहिए, अब आप पहचाने मेरे को, मेरी जब रचना छपती थी ना अखबार में, वो हर संडे संडे को छपती थी। तो एक मेरा दोस्त था पवन गुप्ता करके, RS अफसर था वो, और अच्छा मेरे से रखता था। मैं उम्र में छोटा था। वो कहता था कभी मेरा भी नाम देना यार, तेरा नाम आता है तो मेरा भी नाम देना। तो मैं इस संडे को तेरा नाम आएगा क्या? अच्छा। और कैसा आएगा, मैं कहा, देख लेना। तो उसने शर्त लगा दी कि भाई अगर आ गया तो मंडोर मैं दूंगा 8-10 जनों को, सबको पार्टी, नहीं तो क्या तेरे को देनी पड़ेगी के लाला। मैं कोई बात नहीं। तो मैंने रचना लिखी, प्रेस में भेजी, मेरी रचना छपी नहीं। मैं वो प्रेस गया, मैंने रचना भेजी, छपी क्यों नहीं? कि नाम आप दूसरे का देते हो, प्रेस वाले भी पहचान देते शब्दों से कि भाई किस राइटर की रचना है, अच्छा। तो इसलिए छपी में। कोई बात नहीं। वो बोला कि देख ले, अब 3 दिन पड़े हैं, नहीं कोई बात नहीं। तो फिर मैंने रचना उठाई एक, उसका नाम पवन गुप्ता था। तो मैंने लिखा, परिंदों से पूछ लो दास्तानी जिंदगी मेरी, परिंदों से पूछ लो दास्तानी जिंदगी मेरी। फिर नीचे वर्षों से भटक रही दर बदर जिंदगी मेरी, व और न मंजिल का पता, न आसिया, न कोई फिर गुजरी हर रात मातम सी मेरी। फिर गुप्ता, फिर ताकते उल्फत हो गई, नहीं प्यार नाम रह गया फकत इस जमाने में, आधा फिर ताकते उल्फत हो गई तहे जमी मेरी। फिर पवन गुप्ता, फिर उस बच्ची का नाम था उसकी बेटी का बुलबुल, फिर मैंने उसका भी नाम दिया कि बुला कर घर अपने तोड़ा है आईना ये दिल, लकीरें किस्मत की उसने मिटा डाली मेरी। फिर वापस वो बुजुर्गों ने सच कहा न एतबार करना किसी का सागर, सागर मेरा नाम था पहले। फिर पीछे लहरे वफा में डूबी है प्यार की कश्ती मेरी। तो फिर नीचे मैंने मेरा नाम लिखा, एड्रेस लिखा, वो रचना छप गई। फिर वो अखबार पढ़ते थे, बोला तू हार गया। वो पहले वाले वो फोन थे उसमें, मैं आ रहा हूँ अभी बताऊँ हारा कि नहीं, जीता मैं। ये देख लो तुम्हारा नाम नीचे।
यहाँ से बढ़ो मेरे को पवन गुप्ता बुलबुल, तुम्हारी बेटी का भी अच्छा। मैंने टॉस दिया, मैं जीत गया। हाँ। तो मैंने प्रेस वालों को भी मतलब ये बना दिया था। दिमाग लगाया, मतलब सर उस जमाने में हाँ, उस आपने टाइम गजब में दिमाग लगाया, क्या ये बात देखो है। भगवान के आशीर्वाद था। फिर वो पार्टी मिली या नहीं पार्टी सर? की ना, फिर 20 की पार्टी। क्या तो बात है सर। सब तो सर कोई ऐसा गाना जो आपके मन को बहुत प्रिय हो, जो आपको मतलब डिफाइन करता हो, ऐसे कोई जो, या पहला कोई गाना आपने लिखा हो? मैंने एक गाना लिखा था लेकिन अभी तक वो है ना सही ढंग से बाहर आया नहीं है, वो मेरा सबसे प्रिय है। अच्छा। इसका मैं आपको 2 लाइन सुनो। हाँ बिल्कुल। जोधपुर पे ही है। हम्म। चम 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 के चूंदड़ी क्या सा, बात चम 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 के चूंदड़ी सा, सर पे केसरिया पाग, जो धाणु मानी प्यारो लागे सा, जो धाणु मानी प्यारो लागे सा, मोरी पपैया और कोयलड़ी, मोरी पपैया और कोयलड़ी, छेड़े मीठी राग, जो धणु मने प्यारो लागे सा, जो धणु मने प्यारो लागे सा। क्या बात है सर, क्या बोल है इस गाने के। ये तो जोधपुर सर के कब रिलीज कर रहे हैं इस गाने प्रभु को? जाने अब ये कब होगा, करूंगा जब बहुत बड़ा करूंगा, मतलब लोकल नहीं करूंगा इधर उधर। आई एम श्योर कि अब हमारे दर्शक जब ये गाना सुनेंगे तो बिल्कुल। वो भी चाहेंगे कि जल्द से जल्द आप इसको अब रिलीज इसका अंतरा करें। भी सुना दूं आपको, बिल्कुल ठीक है सर। ना। लाखों में है एक जो दानो सगड़ा करे बखान, लाखा में है एक जो दानो सगड़ा करे बखान, इन दिन इनने मैं नहीं देखू निकले मारा प्राण, अजी निकले मारा प्राण, काजल घालो जो धाने ने, काजळी घालो जो धाणे ने, निजर निजावे लाग, जो धणु मने प्यारो लागे सा। क्या बात है ये सर, बात क्या तो बात हमारा है। जोधपुर में ये मैं ये सबसे गाना सुन के और जोधपुर से और ज्यादा प्यार हो गया हमारे जोधाना से। है साहब। जोधपुर तो हमारे जाया जन्म है, सबसे क्या प्यारा हमको बात तो है यही सर, लगता है। बिल्कुल सर। तो सर जैसे हम ये जानते कि आपने फिल्मों में एक्टिंग भी की है, और जैसा हम मैंने ये भी सुना है कि एक फिल्म थी ऐसी, या कई सारी ऐसी फिल्में जिसमें एक्टिंग भी आपने की है, सिंगर भी आप ही रहे हो, वो पिक्चर भी आपने ही लिखी है, और जैसे आप ऑलराउंडर है, तो सर और किसी के लिए कोई जगह छोड़ी है या नहीं? मैंने साहब कम से कम 25-30 तो ऐसी पिक्चरें की है हाँ। जिसमें मैं खुद ही हीरो और खुद राइटर, फिल्म हाँ। राइटर ही खुद ही, हाँ। और खुद ही सिंगर में, हम्म। मतलब उसमें सब कुछ मैं ही, और कंपोजिशन भी मेरी, हाँ। ये सब कुछ तो काफी है। यहाँ के लोग हमारे कहते हैं सब अकेले, जैसे हमारे प्रकाश जी एक दफे, हाँ। शायद उनको पता नहीं होगा लेकिन सुनेगी जब उनको पता चलेगा, हाँ। वो भी एक दफे कहा कि कोई तो जगह छोड़ोगे, हाँ। 6-7 आदमी तुम खुद ही। तो मैंने कहा जो प्रोड्यूसर जो लोग होते हैं ना, उनको एक तो 6-7 आदमी एक साथ में मिल जाए, और एक 7 आदमी को अलग अलग बुलाओ, कितना खर्चा पड़े। सही बात है तो सर। ये था, मतलब की मैंने काफी, क्या ये बात बात है है तो मैं सर, करता रहता था। फाइनेंशियल प्लानिंग भी करते हैं। प्रोड्यूसर को भी फायदा होता ना, सही बात है ये सर। बात है कि 7 आदमी का अकेला आदमी काम कर लेगा, क्या बात है। ये बात है। थोड़े हमारे लिए भी जगह छोड़ दीजिए। अब खूब जगह छोड़ दी, मैं तो आराम कर रहा हूँ अभी, हार्ट पेशेंट आदमी हूँ, मेरा तो ऑपरेशन हो रखा है, अब अच्छा। सबके लिए फ्री हूँ, मैं तो बैठा हूँ, करो तुम सब कुछ, मैं तो घर बैठा हूँ। क्या बात है। ये बात तो सर ये जो आपकी पहली फिल्म आई थी साचो प्रेम, जिसकी राइटिंग भी आपने की है, तो प्रेरणा कहाँ से मिली आपको इसकी? और प्रेरणा मैडम ये है कि हम राव समाज से हैं, हम्म। जाति से मेरी राव है, तो हमारे तो खून में होता है, ब्लड में होता है लेखनी, तो जहाँ सोचो वहाँ लिखना शुरू हो जाए, अच्छा। ये बात। तो इसमें आपने एक्टिंग भी की है जैसे, तो कैसा रहा है आपका उस दौरान एक्सपीरियंस? बढ़िया रहा। हम तो उस पहले तो बहुत आनंद आता था, पूरी टीम मिलके रहते थे साथ, साथ मिलके खाना खाते थे, और ऐसा नहीं था कि मैं डायरेक्टर हूँ वो के मैं हूँ, कोई तरह का घमंड वगैरह नहीं था, और आराम से साथ मिलके काम करते थे, सब एक जैसे थे पहले। मजा आता होगा ना ये बहुत आनंद, शूटिंग में? बहुत बहुत आनंद आता था। क्या बात है। अब ऐसा आनंद नहीं रहा,
हमारा तो पहले गाना भी अगर शूट होता ना एल्बम में, तो एक गाने में 4-4 दिन लगते थे। ऐसे गाने मेरे को याद है 5-5 दिन शूट करने में लगते थे, मेरे खुद के गाने। और आज के टाइम में तो 15-20 एक दिन में हो जाते हैं। क्या कितना, अब बताओ आप इतना चेंज आ गया। और वो अपनी जगह सही है, क्या करें, उनको पेमेंट ही इतना मिलता है सही बात तो है। फिर करना पड़ता है 15-20। पर हमारे तो ये गाने हम 4-4 5-5 दिन में करते थे। अच्छा, ये क्या बात बात है। है। तो सर आपने जैसा बॉलीवुड में भी कुछ हम्म। किया है, ट्राई किया है मैंने कभी? बॉलीवुड में तो नहीं किया, लेकिन है ना मेरे गाने बहुत बॉलीवुड सिंगर गाए हैं। अनुराधा जी पौडवाल, सुदेश भोसले, विनोद राठौड़, शाहिद वालिया, ऋचा शर्मा, सोनू कक्कड़, अच्छा, काफी सिंगरों ने गाए मेरे गाने। क्या बात है। काफी जनों से मिल चुका हूँ मैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन हाँ, बॉलीवुड की एक मैंने पिक्चर की है हिंदी, नहीं सॉरी 2 की। एक तो एनी टाइम बनी, अच्छा, वो आने वाली है, और एक है हाइट कम शान पति ज्यादा। अच्छा, वो की है, उसमें सुदेश जी ने मेरे मतलब सॉन्ग गाए हैं। गुजराती में मैंने मैडम एक पिक्चर की सियाणानी सौगंध, वो की। बाकी तो राजस्थानी हिंदी भी की, आपको बताया मैंने, बिल्कुल। 2-4 की। तो आपको गुजराती बोलनी पड़ी थी क्या उस पिक्चर में? मैडम ऐसा है, मेरे को तो कोई डायलॉग बोल के दे दे या कुछ कर दे ना, मैं 2 मिनट मतलब मेहनत करके कर देता हूँ अपना काम। हाँ। भगवान मेरे साथ हो जाता है। हमने सुना हाँ, है ये हाँ। कि आप कोई किसी भी लैंग्वेज में लिख मेरे सकते को हैं। अगर है ना, मैं 4th क्लास पढ़ा हूँ, अगर मेरे को कोई बॉलीवुड वाला आकर कहता है कि ये इंग्लिश सॉन्ग लिखना है आपको, ये सीक्वेंस है ऐसा लिखना है, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, लिख के दूंगा उनको। क्या बात है। विद कंपोजिशन। और वैसे मैंने जो तुम्हें सिंधी सॉन्ग भी किए है मैंने, अच्छा। जब किसको पता नहीं है सिंधी कर सकता है, हाँ। लेकिन मैं नहीं जानता, लेकिन प्रभु मेरे साथ है। मैंने सिंधी एल्बम भी किया है, जिसका नाम था लज रकंदी झूलेलाल। और सिंधी सिंगरों ने गाया, बड़े बड़े जो आसाम से आए थे। अच्छा, क्या तो बात ये है। प्रभु का सब खेल है। कला है सर, हाँ, एक कला है। कलाकार, मेरे को खुद को ही कलाकार की पता नहीं कला कि है। क्यों ले लेता हूँ मैं हर काम, और फिर कर भी देता हूँ। मैं हारता नहीं हूँ कभी भी, कोई मेरे को कैसी भी सीक्वेंस दे, मैं काम करता हूँ। क्या बात है ये सर। बात है। तो सर थोड़ा अपने परिवार के बारे में बताइए कि कौन है परिवार में, परिवार क्या में करते हैं? मेरे पिताजी की तो डेथ हो गई, और माता जी मेरी बेटे हैं अभी तक, जमुना देवी जी नाम है, बेटे हैं। हम 4 भाई है, सबसे बड़ा 4 भाई, एक बहन है, सबसे बड़ा मैं हूँ। और सबसे छोटा है जो मेरे भाई इसी लाइन में है, भवानी करके। अच्छा। उसको ही मैं ही लेकर आया इस लाइन के अंदर। वो भी अपना अच्छा है। और पुखराज है जो, वो भी अपना अच्छा है, अपने जगह पे ठीक है। एक सूर्य प्रकाश करके है भाई, वही ठीक है। सब भाई अपनी अपनी जगह बढ़िया है, सबका कार्य अच्छा चल रहा है। सबको दाल रोटी मिल रही है प्रभु जी से। और मेरे 3 बच्चे हैं, 1 बच्ची है। अच्छा। सबसे बड़ा है कबीर है उसका नाम, वो भी इस लाइन में ही है, उसको भी बहुत शौक है। अब बात आगे उसका क्या होगा देखो, लेकिन वो मेरी जेरॉक्स कॉपी है वो। अच्छा। उसके अंदर भी कला, मतलब है, मेरे को है ना, कभी मेरे को हारमोनियम नहीं बजाना आता, लेकिन वो जो कमी मेरे में है वो आज वो पूरा कर रहा है, वो बजा लेता है, कहीं से नहीं सीखा। गाने गा लेता है सब कुछ, तो कुछ लग रहा है मेरे के अंदर की जेरॉक्स कॉपी है मेरी। क्या बात है। 3 बच्चे हैं, बाकी सब छोटे हैं। एक बच्ची है मेरी, कला श्री नाम है उसका। और एक प्रीतम करके बच्चा है, एक सबसे छोटा सिद्धांत है। और मेरी मिसेज का नाम मीरा है। ये छोटा सा परिवार है, क्या चल बात रहा है। है। कितना सपोर्ट करती है आपकी फैमिली, पूरा आपको सहयोग शुरुआत से था ये सहयोग उनका आपके नहीं, साथ? शुरुआत से तो अगर मैडम आप पूछोगे तो हंसोगे अभी। मैं क्या, मेरी पत्नी गांव की थी, ठीक है अच्छा। ना। तो मैं पहला यहाँ एक्टर था, और मंझा हुआ एक्टर था, मतलब नाम था। हाँ। और मेरा भी टाइम था कोई। हाँ। तो ससुराल वाले ने देखा भाई ये क्या है, कि वो भिड़ाने वाले होते हैं ना, हाँ, बिल्कुल। कि देखो ये मेरे जैसे कोई सुहाग रात के सीन जैसे शूट में होता है, हाँ। शादी के सीन। हाँ। तो ये क्या है, बताते कि ये देखोगे हाँ। ऐसे है तुम्हारे। कवर सब हाँ तो बयान करे। तो काफी लफड़ा चल रहा, ससुराल वालों ने बीवी को रोक दी। ये ऐसा पावना जवई है, ये क्या सुख देगा क्या बेटी को, क्या उनको ये मालूम नहीं। वहाँ सा कई पंचायती हुई गांव में, और उन्होंने सीडी भी ऐसी ऐसी लेकर आए बताने के लिए कि ये देखो, ये शर्म आ गए, ए पावड़ा के छोरी जिंदगी खराब कर दी के बाहरी के। अब उनको समझावे कैसे। फिर चलो कोई बात नहीं, फिर मैंने कहा भाई आज के बाद मैं काम नहीं करूंगा, ये सब काम छोड़ दूंगा, भेजो मेरी मैसेज को। फिर लेकर आए, फिर मैंने आइडिया बोला काम तो करना है, अब करे क्या। फिर मैंने आइडिया लगाया, मैं क्यों नहीं इसको शूटिंग में साथ ले जाऊं, ताकि इसको पता चले हकीकत कि हम शूटिंग कैसे करते हैं। क्यों तुम तो खाली देखते हो एक लड़का और एक लड़की है, ये गाना कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, ये कर रहे हैं। उनको ये मालूम नहीं पीछे कितनी टीम खड़ी रहती है पूरी, है ना। तो उनको पता नहीं। मैं चलो मिसेज को 1-2 बार ले गया, हाथ जोड़ दिया, आप जाओ।
उनको पता चल गया कि अरे बाप रे, कि तो कष्ट देखना पड़े शूटिंग वास्ते के, हाँ, तो उनको फिर भरोसा आ गया। आज मेरी मिसेज को कोई कुछ भी कह दे तो वो मेरे फुल सपोर्ट में है। क्या बात ये बात अब वो शक नहीं करती, उनको पता चल गया ना, हकीकत बता दी मैं कि देखो ये कैसे होता है, पेरे खाने हैं नहीं। हम दो थोड़ी है, कितने बैठे पीछे लैंड लगी हुई सही है, बात है। कैमरामैन वगैरह इतनी यूनिक। मतलब सर कुल मिला के बचपन से लेकर अभी तक मतलब आपने बिल्कुल चंट थे हाँ, चंट का ही एक नंबर। हारा नहीं कभी मैं, सबूत तो देना चाहिए मैंने क्या गलत किया। सही बात है। भाई गलत तो वो थे, वो सोच रहे थे कि ऐसा सही करते हैं, बात है। उनको ये पता थोड़ी है कि मतलब है ना, हम दो जने फ्रेम में दो जने दिख रहे, पीछे कितनी यूनिट पीछे लगी है, कितनी यूनिक तो लगी। ऐसा थोड़ी है हमको ही। सही फिर बात पता है। चला ना, तो आज तो फक्र से कहता है कि मेरा पति है, क्या ये करते करते ये क्या ये। बात है। तो साले भी कहता है मेरे जीजा जी है। हम्म। उस वक्त कहाँ गए थे तो ये बात है मैडम। तो फिर कैसे मतलब स्ट्रगल कितना करना पड़ा ऐसे मैडम जी कुछ मैंने हुआ वो कभी? बता दिया आपको, मैं तो बहुत कम दिन ये स्ट्रगल वगैरह किया, मैं तो अच्छा। भगवान मेरे साथ था, हम्म। बहुत खुद ही रहा, मेरे को जन्म ही इसीलिए दिया कि फटाफट जा, रास्ता बताता रहा, मैं अच्छा। चलता रहा क्या ऐसे, बात है। और कार वो बनता रहा, हो गया सेट में तो ये। बाकी एक बात है मैडम, नहीं कहनी चाहिए, मैंने इस लाइन में पैसे नहीं कमाए, अच्छा। और जिसको मैं लेकर आया ना इस लाइन में, हम्म। ठीक है, नहीं कहना चाहिए, बार बार कहेगा हमको बता रहे हैं, उन्होंने सब पैसे कमाए हैं। हम्म। मैं आज भी गरीब ही हूँ, मतलब मैं 2 रूम में आज भी हूँ, मैं कोई करोड़पति नहीं हूँ, लेकिन मेरे शिष्य जितने भी है ना वो सब करोड़पति हैं, न्याल हो गए सब सारे। में आने। फिर मैंने कोई बुद्धिजीव से पूछा, कुछ साधु से या संत से, मेरे हाथ में क्या है देख, कि तेरे पास जो भी आएगा वो आगे ही बढ़ेगा, क्या तो हुआ इसलिए है। हाँ, तो मेरे पास जो भी आया ना वो भगवान का आशीर्वाद है, वो आगे ही बढ़ा है सब, आगे ही। मैं ऐसी ऐसी लड़कियां बता दूं जो मेरे घर आती, मेरे एड्रेस पे कोई क्या मेरे को भेजा है किसी ने, स्थिति खराब है, मंदिर में रह रहे हैं, और क्या करें, किराए भी नहीं दे सकते हैं, तो बेटी जा फलानागंज जा पड़ी, या हमारे किशोर जी के पास चली जा, या किसी के पास चली जा, मेरा नाम ले लेना, कोई मना नहीं करेंगे। लेकिन आज वो मिलते हैं कई बार, मैं नहीं पहचान दू, चश्मा लगी हुई गाड़ी नीचे पैर रखा देगा, कहाँ रह रहे हो, कौन के, मैं वो आपके घर आई थी जब, अभी कहाँ रहे, अभी प्लॉट ले लिया, मकान बना रहे हैं साथ। क्या बात है। हुआ यार, तो ऐसा का खूब का भला हुआ मेरा, मैं कोई बात कुछ नहीं किया, मैं तो एक जरिया था, लेकिन उनके मतलब खूब भला हुआ ऐसे, और मैं आज भी वहीं पर हूँ। पर ये भी सर एक बहुत बड़ा काम हाँ, है। खूब खूब को आगे बढ़ाया साहब मैंने, लेडीज देख लो, जेंट्स देख लो, खूब को आगे बढ़ाया, और जब तक हूँ बढ़ाता रहूंगा। क्या बात है। हमने ये भी सुना है कि एक वो जो गाना आया था भोला है मेरा भंडारी, भोला है उसका भंडारी करता नंदी की कॉम्पोजिशन। सवारी, मैंने मैडम ये 15-17 साल पहले मैंने किया था काम, अच्छा। ठीक है ना, और कुछ शब्द भी मेरे थे, जो को वो सब उन्होंने, फिर मैं क्या एक दफे घर बैठा, मैं क्या गाना चल रहा है मेरा, भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी, क्या बढ़िया गाना था, चल रहा है, बहुत बढ़िया गाना था। मैं आनंद आ गया, जिसने भी बनाया उसको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे औरत बोले क्या धन्यवाद के, तुम्हारे ही तो है, मैं गली बात कहीं मत कर मत, मैं हमारे घर गाना गटा बटा हिमाचल बैठा गाया, क्या नहीं कबीरा पापा के आप रही हो, मैं कहा नहीं है। फिर मैं फ्लश बैग में गया, मैं रात सोच हाँ थानी हो गई, थानी जे मन गया, अरे मैं कहा नहीं रात सोच और मैं क्यों, रात उठा पड़ी, मैं देर रात सब सो गया, और गाना तो मारे गए भाई, मैं कहा किकर कहूँ, किने कहूँ, मानने ला नहीं, किकर पहुंचू उन जगह तक, ताकि मैंने ब्रेक लगूं, कुछ करूँ भी, तो बस चलो साहब, बस भगवान साथ देते रहियो, मैं गानो ही निकाल दियो ब्लैक एंड व्हाइट सूट है अच्छा। गाना ही निकाल दिया, ओरिजिनल हाँ सॉन्ग। ओरिजिनल निकाल दिया, सबूत तो चाहिए ना, बिल्कुल। गाना निकाल दिया। फिर हमारे नर्सा है महेश स्टूडियो में, उनको सबको, किशोर जी भाई कौन, सबको, किशोर फिल्म्स वाले, किशोर सुमन फिल्म्स वाले, सबको मैंने बोला कि भाई मेरी ऐसी ऐसी बात है, मदद करो मेरी, हुआ क्या लाज, ये गाना मेरा है, मेरे पास सबूत है। फिर कुछ मीडिया वाले सबको शामिल किया, उसको फोन किया, अच्छा। फोन बोला जब मैंने कहा साहब जोधपुर से लाल सिंह राव बोल रहा हूँ मैं ये गाना मेरा है, वो कहा आपके पास सबूत कैसे है, ये तो हमारे बाबा जी ने लिखा है, बाबा जी का है सब कुछ, मैं बाबा जी बुलाओ सामने मेरे, बात करो। फिर उन्होंने बोला अगर ऐसी बात है, उनको पता तो चल गया कि कुछ गड़बड़ है, कोई कुछ करता है ना तो कुछ पता तो होता ही है कि हमने ये किया है। गलत किया, फिर सही बात है। फिर शाम को बैठे सब जने शामिल होकर, फिर उन्होंने बात की, उनको पता चल गया, बोला आप क्या चाहते हो, सोचेंगे भाई कुछ पैसे देकर अपन फ्री कर देंगे। फिर उन्होंने एक जो बात कही ना मेरे को बहुत अच्छी लगी, वो बोले इसके जितने भी पैसे आ रहे हैं इस गाने के, वो शहीदों की जो विधवा है ना, वो पूरे उनके खाते में जा रहे हैं। फिर मेरा वहां से मन भर गया, मैं ये काम करो, ये मेरा भी उनके खाते में डाल देना, ठीक है ना, आप तो मेरा नाम दे दो,
और मेरा ये दे दो कि ठीक है साहब, धन्यवाद मैम। तो अच्छा। मेरा नाम उन्होंने दे दिया, मोबाइल नंबर भी उन्होंने दिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है कि उस गाने की वजह से मेरी इतनी पहचान हो गई, मतलब पूरे हिंदुस्तान में मेरी पहचान हो गई और इतना मेरे को काम मिला। मैंने बाहर का भी काम किया है, तो मतलब बहुत बढ़िया। आज भी मेरे को है ना फोन आते रहते हैं उस नंबर और वजह से, मतलब गाने की वजह से। और कुछ बताइए सर, कैसी रही आपकी जर्नी और कितने मतलब कभी ऐसे शूटिंग पे कभी किसी से कोई अनबन हुई, कभी कुछ ऐसा हुआ? देखो मैडम, मैं शुरू से ही है ना, मैं फीमेल को तो शुरू से सरस्वती समझता रहा। भगवान करे, एक बहुत बड़ा, मैं घमंड तो नहीं करता हूँ, आज तक तो मेरे ऊपर कोई दाग नहीं, ठीक है ना। कल का मैं नहीं कह सकता, ठीक है ना, लेकिन भगवान मेरा साथ दिया। मेरे इस लाइन में जितनी भी बच्चे हैं वो सब है ना, मतलब मेरा सम्मान करते हैं। कोई बड़ा भाई, कोई गुरु जैसा मेरा सम्मान करता है। मेरे साथ कभी किसी के गलत संबंध रहे ही नहीं, और गलत रिश्ते, संबंध बोले तो रिश्ते गलत मत समझना, अच्छे रिश्ते रहे। मतलब एक बाप बेटी वाला, छोटा बड़ी है तो बहन जैसा, सबके साथ अच्छा व्यवहार है। और हमारे यहाँ सभी अच्छे ही है, मेरी नजर में सब अच्छे ही है। बैकग्राउंड उनका वो जाने साहब, ठीक है ना, बाकी सब अच्छे हैं, बढ़िया है। जो भी कलाकार सब बढ़िया है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। तो सर आपने इतनी साल, इतने मतलब 35 सालों से आप काम कर रहे, इतने इंडस्ट्री में, अलग अलग इंडस्ट्री में आप काम कर चुके, तो क्या लगता है आपको सबसे बेस्ट कौन सी लगी? वैसे तो आई एम श्योर कि राजस्थानी लगी होगी, बट फिर भी कोई और इंडस्ट्री आपको अच्छी लगी, कोई चेंजेस उसमें से आप यहाँ राजस्थान की इंडस्ट्री में लाना चाहेंगे? थोड़ा सा राजस्थान की इंडस्ट्री के बारे में। देखो जी, ऐसी बात, राजस्थान में तो ये है मामला कि वैसे तो हमको तो यही लगता है राजस्थान सबसे बेस्ट है, लेकिन यहाँ के क्या है कि मतलब जो राजस्थानी जो भाषा की फिल्में बनती है, तरक्की कर नहीं पाई। वैसे हमारी पूरे पुरानी पिक्चर है, भाई चालीस आश्रय वगैरह बहुत हिट थी फिल्म में। फिर धीरे धीरे पता नहीं कोई प्रोड्यूसर ही ऐसे हो गया है या सब, या क्या है कि पैसे तो ले लेते हैं, जैसे 50 लाख का बजट लेते हैं कि इसे बना देंगे, तो फिर वो ऐसे ही 20-25 लाख में फ्री कर देते हैं। मतलब सब अपना अपना वो करते हैं। मतलब इस मेरा मतलब सोच ऐसी, इसलिए पिक्चर आगे नहीं बढ़ रही है। बाकी आप सब जगह देख लो, आप भोजपुरी वगैरह, पंजाबी, हम सब आगे बढ़ रहे हैं, हम क्यों रह गए पीछे? सही बात इसी कारण। दूसरी कारण ये है कि यहाँ जितने भी है ना जो पिक्चर बनाते हैं ना, सब चोरी करते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे पुष्पेंद्र जी भी कहते थे बेचारे सबको, जैसे सीता और गीता, हेमा मालिनी जी की डबल रोल है, तो यहाँ बना देंगे रमकुड़ी जमकुड़ी, ठीक है ना। ये सब मतलब चोरी करके यहाँ, लेकिन मेहनत नहीं करते हैं, नया कुछ नहीं करते। और हमारे यहाँ से मतलब सब ले जाके दूसरे वाले हिट हो गए। बोलो राजस्थानी, आप देखो ना बॉलीवुड में लमेन काफी सब्जेक्ट में बनी है फिल्म है, वो सुपर डुपर हिट क्यों है? सीरियल भी देखो सब हमारे राजस्थानी है, वो सब हिट क्यों है? और हम जब बनाते हैं तो फिर क्यों ये होता है? मतलब तो कुछ तो हमारे लोगों की कमी है साहब। सही बात है। जैसे आज राजस्थानी रीमिक्स गाने भी चल रहे हैं बॉलीवुड हाँ, चल रहे हैं ना, बिल्कुल ना। अभी काफी ज्यादा मतलब हमारे यहाँ से कोई खजाना उठाकर दूसरा बनाएगा ना, तो वो हिट होगा। हाँ। और हम जब बनाते हैं तो पता नहीं हिट नहीं है। इसमें क्या कमी? इसकी मतलब हमारी खुद की कमी है इसमें, कहीं पर भी, चाहे कैसी भी कमी हो, चाहे पैसे खाने की हो, चाहे कैसी भी कमी है, हमारी कमी है साहब। दूसरों को दोष नहीं देते, हमारी कमी है, ये बात है। और बताइए सर, अभी कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है कोई रिसेंटली? अभी मैडम जी, सत्य बात तो ये है कि अभी क्या है कि जैसे मेरा कोई रोल आवे ना, अब मैं ये आजकल के गाने जो हो रहे हैं, अब मेरे को तो शोभा भी नहीं देता कि मैंने इतने मतलब राजाओं का रोल किया। मैं 65 बार राजा बन चुका हूँ। अच्छा। तो इतने बड़े बड़े देवताओं का रोल किया मैंने, बाबा रामदेव जी में 5-7 बार बन चुका हूँ। तो अच्छे अच्छे मैंने किरदार किए। तो ये जो गाने आज के चल रहे अच्छे हैं, लेकिन मेरे ऊपर सूट नहीं करते, मतलब अच्छा नहीं लगे। कोई लोगों में जो बनाया ना मामला, कि वो उस नजर से देखे और आज के गाने करे, और वैसे मेरी उम्र भी नहीं है, ठीक है ना। हाँ, एक बात है, कोई अगर आज का भी कोई ढंग का रोल हो ना, तो उनको पूर्ति के लिए मेरे को जरूर बुलाते हैं, साल में 2-4 बार क्या इनको बुला दो, कैसे सेट हो जाएंगे, और जबरदस्ती वाला। बाकी मैं तो जाना भी नहीं चाहता हूँ। मैं तो मेरे घर पे ही, बाप जी मेरा तो बाबू जी का इष्ट है इनका। अच्छा। इन्होंने खुला मेरे को आके बोल दिया, तेरे को घर से बाहर नहीं जाना है, तू तो यहीं रह और तेरे यहीं पैसे आएंगे। अच्छा। तो मैं तो बैठता हूँ, पलंग छोड़ने का इन्होंने मना किया, पलंग पे बैठ रहता हूँ, मर जाओ जो सो जाऊँ, मर जाओ जो उठ जाऊँ, गाने बनूं, भजन लिखूं, मेरे पैसे वहीं आ जाते हैं, है ना। गाने लिख के भेज देता हूँ मैं व्हाट्सएप पे, खाता भेज दे तो पेमेंट भेज पहला, फिर गाना भेजता हूँ। क्योंकि पैसे खा गए बहुत। मैडम लाइन में ऐसा है, आप पहला किसी भी भरोसा करते हो, फिर फोन ही नहीं उठाते वो। तो मेरे यार दोस्तों ने, जैसे कि किशोर जी है, काफी लोगों ने कहा भाई आप 8% आदमी हो, पहले पैसा लिया करो,
है ना। उनको विश्वास होगा तुमसे लिखाना, तो वो पहले ही पैसे डाल सही देंगे। बात नहीं है। तो फिर आप है ना वो पैसे ही नहीं डाले, फोन करते रहो, उठाते भी नहीं है, गाने तक रिलीज करते हैं, पैसे नहीं देते, खूब खा गए। ऐसा है। तो मैं तो पहले पैसा लेता हूँ, बाद में गाना लिखता हूँ, मेरा मस्त रहता हूँ। क्या तो ये है बात दिल्ली है। का बात, ये बात है। जो भी और काम करता हूँ पलंग पे ही करता हूँ मैं, तो बैठ के लेखनी का जो भी है। तो सर जैसे आप ये जो सॉन्ग राइटिंग करते हैं या भजन हम्म, लिखते हैं या जैसे कविताएं भी आप करते हैं, हम्म। है ना, तो क्या किस समय आप ये लिखते हैं? देखो मैडम, पहला तो कोई टाइमिंग था ही नहीं, हाँ। काम फुल होता था, तो मैं तो मतलब पहले यही करता था, खाना बाद में खाना है, नहाना बाद में, पूजा बाद में, इसका फटाफट कैसे काम होता है कि दूसरे वाले ही कर दूं। पहले तो ऐसा लालच था। अब तो मैं कुछ नहीं, सवेरे जल्दी उठता हूँ, घूमने के लिए जाता हूँ, दर्शन वगैरह करता हूँ मंदिर का, भगवान का, फिर घर आता हूँ 10-11 बजे, 10 बजे नहाता हूँ, फिर मैं पूजा करने बैठ जाता हूँ। 2-2.5 घंटे मेरे को पूजा में लगता है कम से कम। फिर मैं खाना आना खा के खाटी छाछ पीता हूँ लोटा भर के, और पी के और चुपचाप सो जाता हूँ। ये दिनचर्या बता रहा हूँ आपको। फिर उठता हूँ 2-2.5 बजे, उठ के फिर मैं देखता हूँ किसका क्या गाना है, फिर वहाँ बैठ के फिर उस जिसका भगवान का गाना होता है उस देव को मनाता हूँ मैं पहले। अच्छा। ठीक है, मैं मेरे ऊपर कभी नहीं लेता हूँ, जिस ही देवता का गाना होता है उसको पहले मनाता हूँ। ठीक है ना, हाथ जोड़ के अगरबत्ती करके, या जो भी जैसा है मना कर, फिर मैं कह रहा हूँ आप मेरे में त्रुटि नहीं रहनी चाहिए, आप ही लिखा ना प्रभु आना। ठीक है ना, फिर मैं वो कार्य पूर्ण करता हूँ। क्या बात शाम है। तक जैसा भी, जब इनकी इच्छा, तो जब करवाते हैं कर देता हूँ पूर्ण, फिर भेज देता हूँ। कितना समय लगता होगा? देखो मैडम, गाने बनने में तो है ना बन जावे आधा घंटा 15 मिनट में ही, और जब नहीं बने तो फिर नहीं आप बन। दूसरे दिन तक भी नहीं बनता गाना। अच्छा। ये किशोर जी को खुद को पता है, पूछ लेना आप, उन्होंने ऊंट वाला के गाने बने हैं। अच्छा। तो 3 दिन लगे ये गाना लिखने में। तो गाने हैं, जब सही भाई बात। अपन बढ़िया से बढ़िया काम करे तो उसमें टाइम लगता है। हम्म। बाकी घीसा काट के दे दे, क्योंकि जो आजकल जो गाने आ रहे हैं उनके नहीं तो हाथ है नहीं नहीं पैर है, पैर है, सही बात तुकबंदी। है। हम तो क्या, हम जाति से राव है, हमको तो कलंक लगता है अगर हम गलत शब्द भी लिखते तो। हम्म। उनको शब्दों का भी ज्ञान नहीं आवे, जो आज राइटर बन गए फलाना ढिगड़ा राइटर। अरे राइटर क्या है, तेरा कोई काफिया भी नहीं मिल रहा है, आवे जैसे गाने डाल रहा है, लिख रहा है, हर कोई राइटर बन गया कर रहा है, ये गलत है। मैंने हजारों रचना लिखी है मतलब भजन वगैरह, मेरे को ही पता नहीं कितना हो गया, लेकिन मैंने मर्यादा में देख के लिखा है, मतलब कहाँ शब्द कौन सा कहाँ लगना चाहिए। इसमें कई दर्द शब्द होते हैं, उनको ये पता नहीं है कि लेखनी में वो है नॉर्मल समझते हैं, मेरा तेरा बन गया तो क्या शायरी बन गई, ऐसा नहीं। शब्दों में जैसे दर्द अक्षर आते हैं, वो लेखनी में उसको वापस काट करना पड़ता है, ये हमको पता है। अगर वो नहीं करे तो हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे 7 वंश 7 पीढ़ियां उसका सर्वनाश होता है, एक शब्द गाने में गलत लिखने से। हाँ, अक्षर होते हैं ना जो अक्षर, उनको ये बहुत बारीकी, ये थोड़ी तेरा मेरा चेहरा नहीं बना दी रचना बन गई, ऐसा नहीं होता है। 10 अक्षर होते हैं, कई अक्षर का कटिंग करना पड़ता है, उस अक्षर को वापस शुद्ध करना पड़ता है सेकंड लाइन में लाके, जब वो क्लियर नींव पक्की होती है, फिर अंतरा है, ये चीजें सब देखना पड़ता है मैडम, जब जाके कई गाना बनता है। ऐसा कोई आओ जो गाना बना रही गाना बन गया सब। तो कई बार मैडम क्या है, हम जो गाने लिखते हैं ना जिसके, तो कई बार लोग कहते हैं यार ये हमने आपको बताया नहीं, लैंड में कैसे आ गया आप, ये तो हकीकत हुआ है, ये उस प्रभु की इच्छा है, उसको मना के मैंने गाना लिखे है ना, तो फिर वो साथ होना ही है। तो ये बात है मैडम, गाने को है ना हल्के में नहीं लेना चाहिए, जो आजकल जो राइटर लिख रहे हैं, काफी है राइटर आवे जैसे लिख रहे हैं, नहीं लिखना चाहिए। सही बात उनको है। संदेश देता हूँ कि कभी ऐसे फंसोगे आप, मतलब यार नहीं फंसोगे संसार में, भगवान फंसाएगा आपको। गलत शब्द लिखने से कई मतलब है ना गलत काम होते हैं, परिवार दुख देखता है। तो या तो है ना ज्ञान लेना चाहिए कोई अच्छे राइटर के पास जाकर, मैं नहीं कहता मेरे पास आओ, बहुत अच्छे पुराने आदमी बैठे, उनसे लेखनी का ज्ञान लेना चाहिए। ऐसे तो फिर मेरी शिष्य है जैसे पद्मा सरगरा है, अच्छा लिखती है वो, उसकी लेखनी पढ़ता हूँ। तो ये होना चाहिए गाने के अंदर, मतलब तू मैं चूम लियान गाना बना दिया साहब। और वो गाने ऐसे है ना हिट हो जाते, वो पसंद होते हैं यार, जब गाना हिट हो गया। अरे हिट नहीं हुआ ये आपको बाद में पता चलेगा, ठीक है ना, ये बात। तो सर जैसे आप थिएटर करते हैं, एक्टिंग, राइटर, डायरेक्टर भी है, तो इन सब चीजों में क्या आपको सबसे ज्यादा पसंदीदा लगा? मेरे को तो मैडम सबसे ज्यादा काम पसंद लगता है, काम कोई भी हो, मेरी कोई भी मदद ले आए तो मैं तुरंत देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है ना, सब काम अच्छा है, जो सरस्वती से ताल्लुकात रखता है ना वो काम मेरे को पसंद है, मतलब चाहे एक्टिंग का हो, कुछ भी हो, लेखनी का हो, जो भी मैं मदद कर देता हूँ, कहीं बैठा रहता हूँ। जैसे मेरे को एक्टर बुलाया है, कोई लैंड नहीं मिल रही है, वो कर रहे हैं शूट, तो मैं बता भी देता हूँ एक उन लोगों को इसको ऐसा करो, अच्छा। तो ठीक हो जाएगा। तो
कई बार अच्छा भी होता है, ये बात है। क्या बात है। हाँ सर, मैंने जैसे आपका इंस्टाग्राम देखा था कि आप वहां पे कई सारी कविताएं बोलते हैं और रील्स जैसे बनाते हैं आप, हम्म। तो सर क्या मतलब उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। मैडम जी ऐसी बात है हाँ। कि रील्स तो मैं ना 4 महीना 1 महीना मूड होता जब बना देता हूँ। हाँ। मेरा एक दोस्त है कमल हाँ किशोर गोयल, हाँ, उन्हीं के वो साथ मेरा अच्छा भाई जैसा है, मेरी बहुत मदद की सब। वो अच्छा। बढ़िया, मैं तो उसको मतलब पुष्पेंद्र जी के बाद दूसरा उन्हीं को समझता हूँ, बढ़िया अच्छा। आदमी है। रील कभी कभार शौक से बनाते हैं, हाँ। हमारे कोई ऐसे वो नहीं है, फॉलो वगैरह नहीं है, शौक हाँ। नहीं है। हाँ। ऐसा मतलब क्या कहते हैं, टाइम पास के लिए हम बनाते हैं, अच्छा। ये बात है, बाकी और कुछ हाँ। नहीं है। क्या बात है सर। 2 लाइनें कविताओं की कोई अच्छी सी जो आपकी पसंदीदा हो, जो आपके एकदम मन को बिल्कुल छू, बिल्कुल। बिल्कुल। एक मेरी कविता है जिसमें मेरे को अवार्ड मिल चुका है, हिंद अच्छा। दिवस। हाँ, ओह, हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन बिल्कुल। सर, तो मैं बहुत तो बहुत अभिनंदन। मैडम मैं भूल गया, मैं शायर भी तो रह चुका हूँ। अच्छा। मैंने बड़े बड़े कवि सम्मेलन किए हैं मैडम, दिल्ली तक। ठीक ओह। है ना, खूब खूब मैंने कवि सम्मेलन किए हैं। हाँ। ठीक है ना, तो उसकी एक कविता मेरे को जिसपे अवार्ड मिला था हाँ। हिंदी दिवस पे, हम्म। कि छोड़ के अपनी भाषा हम्म। अंग्रेजी में बोलते हैं, हाँ। छोड़ के अपनी भाषा अंग्रेजी में बोलते हैं, हम्म। क्यों मिस्री के अंदर जहर सा घोलते हैं। ओह। छोड़ के अपनी भाषा अंग्रेजी में बोलते हैं, अरे क्यों मिस्री के अंदर जहर सा घोलते हैं। पति गए खुद को हस्बैंड और पत्नी को वाइफ, पहनकर विदेशी कपड़े कहते हैं माई लाइफ। धिक्कार ऐसी लाइफ पर जो लाज का घूंघट खोलते हैं, अरे क्यों मिस्री के अंदर जहर सा घोलते हैं। छोड़ के अपनी भाषा अंग्रेजी में बोलते हैं। तो क्या है कि नमस्कार तो भूल गए, करते हैं हेलो हाय। हेलो हाय। नमस्कार तो भूल गए, करते हैं हेलो हाय। बच्चे भी भूल गए प्रणाम करना, करते हैं बाय बाय। वो फूल वो फूल नन्हे से क्या जाने, जैसा सिखाया वैसा बोलते हैं। अरे क्यों मिस्री के अंदर जहर सा बोलते हैं। छोड़ के अपनी भाषा अंग्रेजी में बोलते हैं। तो कहा कि बाबूजी भी भूल गए अपना बीता हुआ सन, बाबूजी भी भूल गए अपना बीता हुआ सन, और कहने लगे आजकल मुझको माई सन। अंग्रेजी का चश्मा लगाए इधर उधर डोलते हैं, अरे क्यों मिस्री के अंदर जहर सा घोलते हैं। छोड़ के अपनी भाषा अंग्रेजी में बोलते हैं। कि माना कि हर भाषा बोलना कोई गुनाह नहीं है, माना कि हर भाषा बोलना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अपनी भाषा भूल जाना क्या गुनाह नहीं है, लेकिन अपनी भाषा भूल जाना क्या गुनाह नहीं है। अरे ये हिंद का तराजू है सागर, जो अपनी भाषा कम तोलते हैं, क्यों मिस्री के अंदर जहर सा घोलते हैं। छोड़ के अपनी भाषा अंग्रेजी में। क्या बात है सर, बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत इस पे एक मेरे को अवार्ड मन मिला, को छू गई ये आप बात। इस पे मेरे को अवार्ड मिला था। क्या बात है सर। तो दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कुछ मोटिवेशन देना चाहेंगे आगे प्रोत्साहित करने के लिए, उनको प्रेरणा देने के लिए। दर्शकों से यही कहूंगा साहब के अपना जो भी सरस्वती लाइन में जितने भी जुड़े हुए हैं कला लाइन में, तो बढ़िया मेहनत करना। आप सच्चे दिल से मेहनत करोगे तो आप आगे बढ़ोगे और खूब आगे बढ़ोगे, बस यही मेरा कहना है बस। धन्यवाद सर। हम भी, हमारी भी यही प्रार्थना रहेगी भगवान से कि आप दिन दुगनी करे रात चौगनी करे, खूब आगे बढ़े सर, जैसे आपके शिष्य आगे बढ़े आप भी ऐसे ही बढ़ते जाइए और उन्हें उन्हें भी इसी तरह से बढ़ाते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद है मेरा। तो नमस्कार दर्शकों, तो यहाँ थे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद लाल सिंह राव जी, जिनकी कहानी हमने सुनी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अगले एपिसोड।